हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किडनी की अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो क्रेटिनिन और यूरिया का रेशो बढ़ जाता है आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में। यानी जो KFT टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं उसके अंदर क्रेटिनिन और यूरिया का जो रेशो है वो बढ़ा हुआ आएगा। अब उसे आप नेचुरली कम कैसे कर सकते हैं बिना आप डायलिसिस कराए, बिना कोई मेडिसिन लिए। कोई भी दवाई लोगे डाइजेस्ट करने की तो किडनी का क्रेटिनिन वापस बढ़ेगा, दिक्कत तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब इसको प्राकृतिक रूप से जिससे कि क्रेटिनिन कम हो जाए घर बैठे, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या आप चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिनचर्या की। आप खाने पीने में बदलाव कीजिए। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते ही 1 गिलास आधा गिलास जितना गुनगुना पानी पी सकते हैं गुनगुना पानी पीजिए। भूखे पेट पीना है। पानी पीने के बाद फ्रेश होने की आदत डालिए। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक फ्रूट्स लीजिए, खूब फ्रूट्स खाइए जो भी आपको लगता है कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद विशेष जब भी किडनी का कोई दिक्कत हो, उसमें जो बेल वाली सब्जियां हैं उन सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। बेल वाली सब्जियां कौन कौन सी है, जैसे तोरी, करेला, घिया, लौकी, टिंडा हो गया, ये सारी सब्जियां आप खूब खा सकते हैं। खीरा खा लिया। जितना आप बेल वाली सब्जियां खाएंगे उतना ही वो आपके लिए हेल्दी रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। क्या नहीं खाना है, प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल कम करना है। स्पेशली जब आप जिम जा रहे हैं, अगर जो अब आज के टाइम में जो नौजवान है, यंगस्टर्स है, बहुत ज़्यादा जिम का क्रेज़ है और जो भी जिम चाहते हैं उन्हें आर्टिफिशियल प्रोटीन लेने को कहा जाता है, उसका सजेशन दिया जाता है। कोई भी प्रोटीन पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके किडनी पे पड़ता है। नेचुरल प्रोटीन भी अगर क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो आपको लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब इसमें देसी गौ माता के जो गव्य है उनमें से आप किन किन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो चिकित्सा का आधार ही वही है। आप इसमें देसी गौ माता का दूध ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दही का सेवन इस समय आप बंद कर दीजिए। दही आपको हम कम से कम या ना के बराबर आप कुछ समय के लिए रोक दीजिए, नहीं लेना है। आप घी का सेवन खूब कीजिए। अगर किडनी डायलिसिस का पेशेंट है या किडनी में कोई दिक्कत हो रही है पेशेंट को, उसका वेट लॉस कंटिन्यूसली होगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से उसको हम लोग सजेशन देते हैं कि आप घी खाइए। तो देसी गौ माता का घी खाने से आपका वजन भी मेंटेन रहेगा और वीकनेस भी नहीं रहेगी। इसके बाद गोमूत्र। गोमूत्र आप ये समझ लीजिए, इसमें आप चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। आप चाहे तो जो देसी गौ माता है ना, उसका अगर ताज़ा गोमूत्र मिलता है आप उसका सेवन कर सकते हैं। गौ माता के गोमूत्र के अंदर कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाकर उसका काढ़ा बना के भी उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप संस्थान से अर्क भी मंगवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन यानी कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधि आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है कि ये चीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, कोई सब्जी है, फ्रूट है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ है, आप संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको उसकी जानकारी भी पूरी मिलेगी। अब आयुर्वेदिक औषधि में क्या क्या खा सकते हैं, पलास। पलास का जो छाल है उसका आप काढ़ा बना के पीजिए, चाहे आप गोमूत्र में पिए चाहे आप पानी में पिए, वो ले सकते हैं। इसके अलावा गोखरू, वो बहुत ही अद्भुत काम करता है, उसको भी वापस पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है गोखरू, आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर बनाकर 5-5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वीकनेस में भी रिकवरी करेगा और आपके किडनी के से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। इसके अलावा तुलसी पत्ते, ये तो नॉर्मली आपको मिल ही जाते हैं। आप इसको तो डायरेक्ट कच्चा चबाकर, कच्चा अगर मुँह में रख कर उसका जूस लेके फिर ले सकते हैं। इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। इसे हरी पत्तियों के जूस के थ्रू ले सकते हैं। इसके साथ में एक मकाऊ करके औषधि आती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। कुलथ की दाल का आप सेवन कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है चंद्रप्रभा वटी, ये आप संस्थान से मंगवा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक ध्यान रखिएगा कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेना है, आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल नहीं खाना है। अभी जो आपको औषधियाँ बताई ना, ये तो कुछ एक औषधियाँ हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, आपके आसपास भी अवेलेबल हो जाएगी। ऐसी कई सारी औषधियों का कॉम्बिनेशन बनाकर संस्थान आपको किडनी किट देता है। किडनी किट दो पैकेट में आते हैं, एक को सुबह शाम लेना होता है और एक को दिन में एक बार लेना होता है।